प्रश्न नंबर 6। एक त्रिभुज बनाएं जिसके दो कोण 120 डिग्री व 30 डिग्री के दिए हुए हैं। त्रिभुज का नाम भी बताएं। सबसे पहले स्केल की सहायता से एक रेखा लेंगे। इस पॉइंट का नाम हमने बी रखा है, दूसरे वाले का सी। इसके बाद प्रकार की सहायता से बी पॉइंट पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। बी पर प्रकार की नोक रखकर एक छोटी सी चाप लगाएंगे। इसके बाद जो हमारी पहली चाप आती है 60 डिग्री और दूसरी चाप आती है 120 डिग्री। अब स्केल की सहायता से बी पॉइंट से शुरू होकर और जो 120 वाली चाप आई थी उससे गुजरती हुई एक रेखा खींचेंगे। बीच में हम 120 डिग्री लिखेंगे। अभी सी पॉइंट पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। सी पे प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगा रहे हैं। पहली चाप हमारी 60 डिग्री की लगती है और 60 डिग्री का अगर हम आधा करेंगे तो हमारा 30 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो जाएगा। सी पॉइंट से शुरू होकर और 30 डिग्री का कोण जो बनाया था उससे गुजरती हुई एक रेखा खींचेंगे जो हमारी पहले वाली भुजा से स्पर्श करेगी। इस पॉइंट का नाम हमने ए रखा है। रबड़ की सहायता से चाप को दानेदार कर रहे हैं। यह हमारा 30 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया था। और यह हमारा अधिक कोण त्रिभुज है क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 7। एक त्रिभुज बनाएं जिसकी समकोण वाली दो भुजाओं के माप 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हैं। दो भुजाएं लेंगे ए बी 6 सेंटीमीटर लेंगे। इसके बाद दूसरी भुजा लेंगे ए सी 4 सेंटीमीटर। अब स्केल की सहायता से ए बी के समान एक रेखा लेंगे। नाम रखेंगे ए बी और यह हमने 6 सेंटीमीटर ली है। अब ए पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। पहली चाप हमारी 60 डिग्री की लगती है, दूसरी 120 की। 60 और 120 का जब हम आधा करेंगे तो हमारा 90 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो जाता है।
अब स्केल की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इसके बाद प्रकार की सहायता से AC 4 सेंटीमीटर के समान प्रकार खोलेंगे और A पर प्रकार की नोक रखकर ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे। एक्स्ट्रा लाइन को हम मिटो रहे हैं। यह पॉइंट हमारा बन गया C। यह हमारी 4 सेंटीमीटर भुजा है। अब C और B को मिलाएंगे। यह हमारा प्रश्न नंबर 7 बनकर तैयार हो गया है। बीच में हम 90 डिग्री लिखेंगे। यह हमारी 6 सेंटीमीटर भुजा थी और दूसरी 4 सेंटीमीटर भुजा। रबड़ की सहायता से चाप को दानेदार करेंगे। प्रश्न नंबर 8, एक त्रिभुज बनाएं जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, कोण 45 डिग्री और कोण के सामने की भुजा 7 सेंटीमीटर दी गई है। दो भुजा दी हुई हैं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर भुजा लेंगे BC। इसके बाद दूसरी भुजा लेंगे। यह 7 सेंटीमीटर लेनी है। अब इन भुजाओं के नाम रखेंगे। ऊपर वाली का BC, नीचे वाली का CA। BC के समान हम ऊपर आधार लेंगे 5 सेंटीमीटर। अब पॉइंटों के नाम रखेंगे B और C। भुजा की पैमाइश लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और B पॉइंट पर अभी हम प्रकार की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबसे पहले एक दीर्घ चाप लेंगे। पहली चाप लगेगी 60 डिग्री, दूसरी चाप लगेगी वह हमारी 120 डिग्री। 60 और 120 का जब आधा करेंगे तो हमारा 90 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो जाता है। अब स्केल की सहायता से 90 डिग्री वाली रेखा लगाएंगे। यह रेखा हम दानेदार लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनाना है। अभी हम 90 डिग्री का आधा करेंगे। इस प्रकार दूसरी चाप लग जाएगी। यह हमारा 45 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया है। अभी प्रकार की सहायता से CA के समान प्रकार खोलेंगे। 7 सेंटीमीटर सामने वाली भुजा जो दी हुई थी, C पे प्रकार की नोक रखकर ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे।
एक्स्ट्रा लाइन को हम मिटो रहे हैं। ऊपर वाले पॉइंट का नाम हम रखेंगे ए और सी को हम मिलाएंगे। ए सी हमारी सामने वाली भुजा है जो 7 सेंटीमीटर हमें दी हुई थी। प्रश्न नंबर 9, एक समकोण त्रिभुज बनाएं जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर दिया हो। सबसे पहले स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर कर्ण लेंगे। अब प्रकार की सहायता से ए बी का आधा करेंगे। आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। इसके बाद 2 चाप लगाएंगे। अब बी पर प्रकार की नोक रखकर इसी प्रकार कार्य करेंगे। स्केल की सहायता से बिल्कुल ध्यानपूर्वक दानेदार रेखा खींचेंगे। जो हमारी ए बी रेखा को स्पर्श होकर जाएगी, बीच वाले पॉइंट का नाम हमने रखा एम। अब एम पॉइंट पर प्रकार की नोक रखकर ए के समान प्रकार खोलकर एक अर्धवृत्त लगाएंगे। इसके बाद ए पर प्रकार की नोक रखकर और अर्धवृत्त के अंदर किसी भी पॉइंट पर एक चाप लगाएंगे, क्योंकि अर्धवृत्त के अंदर जो हमारा ऊपर की तरफ कोण बनेगा वह हमेशा 90 डिग्री का होता है। ए सी को सबसे पहले मिलाएंगे। अब सी बी को मिलाएंगे। यह हमारा ऊपर की तरफ 90 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया है। प्रश्न नंबर 10, एक समकोण त्रिभुज बनाएं जिसका कर्ण 6 सेंटीमीटर और एक भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है। स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दो भुजाएं लेंगे। भुजाओं के नाम रखेंगे बी सी। अभी दूसरी भुजा लेंगे 4 सेंटीमीटर, इसका नाम रखेंगे बी ए। अभी हम स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर भुजा लेंगे। पॉइंटों के नाम रखेंगे बी और सी। 6 सेंटीमीटर हमने यह ली है। अभी प्रकार की सहायता से जैसे पिछले सवाल में किया था उसी की तरह बी सी का आधा करेंगे। आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ, उतना ही प्रकार खोलकर सी पॉइंट पर रखकर दूसरी चाप। अभी स्केल की सहायता से बिल्कुल ध्यानपूर्वक एक दानेदार रेखा लगाएंगे।
इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे M। अब M पर प्रकार की नोक रखकर B के समान खोलकर एक अर्धवृत्त लगाएंगे। अर्धवृत्त लगाने के बाद BA के समान प्रकार खोलेंगे। B पर प्रकार की नोक रखकर चाप लगाएंगे। यह हमारा पॉइंट A बनकर तैयार हो गया है। अभी रबड़ की सहायता से अर्धवृत्त वाली चाप को दानेदार करेंगे। सबसे पहले AB को मिलाया है 4 सेंटीमीटर। अब AC को ध्यानपूर्वक मिलाएंगे। यह हमारा प्रश्न नंबर 10 बनकर तैयार हो गया है।